मथुरा का भी वेट कर रहे हैं, काशी का भी वेट कर रहे हैं। हाँ। हर हिंदू वेट कर रहा है, आप वेट नहीं कर रहे, आप बताइए। और दूसरी क्या आज आपको खुशी नहीं मिली आज जो वहाँ पे हुआ है अयोध्या में? सब खुश है ना? नहीं, मुझे तो सर मस्जिद बनने से भी उतनी खुशी मिली नहीं, है आप और तो उससे आप भी। तो सुनिए, हमने मैं- मस्जिद के लिए तो कुछ बोला ही नहीं, हाँ। हम तो अपनी चीज मांग रहे ठीक हैं। बात है आपकी, ठीक बात। हमने आपसे ये थोड़ी कहा कि मुझे आपके घर पे कब्जा चाहिए। हाँ, मैं तो आपसे कह रहा हूँ साहब मेरा घर खाली कर दो। मैं 4 रुपया मजदूरी करता था ठीक है। तो 8 किलो आटा आता था, हाँ। 50 पैसा किलो आटा था। हाँ। आज 500 रुपया कमाता हूँ, 32 रुपया किलो आटा है, तो कितना हो गया? लगभग 15 किलो आटा इसमें 15 आता है। किलो आटा। तो वो महंगा था कि ये महंगा है, हम्म। ये सस्ता है। ये वो नया महंगा था। एनालॉजी, ये बहुत इंटरेस्टिंग एनालॉजी आपने दिया आटे का जो। हाँ। तो वो महंगा था, ये सस्ता है। आजकल तो 15 बड़ी किलो नहीं है महंगाई इसके अंदर ना। हाँ। वही मजदूरी जो है, मैं 8 किलो आटा लेके घर में घुसता था, आज 15 किलो लेके घुस रहे हैं। हाँ। तो ये सस्ता है कि वो सस्ता है? चाय वाला तो छोड़ सकता है, क्यों तो वो गाय वाला नहीं छोड़ेगा। ये अच्छा। सोचो, हाँ। हाँ। किसे नहीं छोड़ेंगे? तो ये जो आप वो करेगा ना, जो गलत काम करेगा जो वो गाय वाला नहीं छोड़ेगा, जोगी वाला तो छोड़ देगा, वो चाय वाला। हाँ, गाय वाला नहीं छोड़ेगा। ना। तो गाय वाला कौन है इसमें? जोगी है, योगी जी गाय वाला और मोदी जी चाय वाला। चाय वाला। वाह, क्या बात है अनीता जी। चलिए, एक संविधान भीमराव अम्बेडकर साहब बना के गए थे, है ना, वो देश का संविधान है। अब आप ये नया संविधान बना रहे हैं, ये किसके लिए बना रहे हैं आप? ये जो है सनातन धर्म के लिए। सनातन धर्म के लिए आप संविधान बना रहे हाँ, हैं? माँ आदिशक्ति चंडी मैया के आदेशानुसार अच्छा। ये जो है तो भीमराव अम्बेडकर ने भारत का अपने देश का बनाया था। हाँ। और मैं ये माता रानी के आदेशानुसार ये पूरे विश्व का संविधान बन रहा है। तो विश्व में किस किस को मानना पड़ेगा अब इसको? इसमें पंचदेव की पूजा होगी, अच्छा। जैसे श्रीमन नारायण, फिर इसके बाद गणेश, अरे और जो है तो आदिशक्ति, और जो है तो सब पार्वती शंकर जी, ये पंचदेव की पूजा हो। तो इसको सुरेश भाई लागू कैसे करवाएंगे आप? ये मतलब क्या आदि- प्लान क्या है? इसका प्लान ये है कि आदिशक्ति का जो है प्रगटाय होने वाला है। राहुल गांधी जी आज गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं। 10 साल मनमोहन सिंह सो रहे थे, तब उन्हें याद नहीं आया कि पैसा मुझे बांटना है। आज आपको फंड्स दिख रहे हैं तो आपको याद आ रहा है हम बांटेंगे साहब। हम फीस क्यों देंगे, किस लिए देंगे? बीजेपी के मैनिफेस्टो में कहीं पे भी फीस की बात है नहीं है, आपको सुविधाएं दे रहे हैं। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। और मेरी आवाज़ से पहले अगर ये हरिनाम संकीर्तन की आवाज़ आपके कानों में आ गई है तो आप लिहाजा अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करें और अंदाज़ा लगाएं कि मैं ब्रज के इलाके में हूँ। मथुरा लोकसभा सीट पर पहुँच चुकी है हमारी टीम। चुनाव कवर करने हम लोग निकले हैं। लोकसभा इलेक्शन साल 2024 सेकेंड फेज़ में 26 अप्रैल को मथुरा की लोकसभा की जनता वोट डालेगी। हेमा मालिनी बड़ी सुप्रसिद्ध अभिनेत्री जो देश में रही, ड्रीम गर्ल के नाम से उनको जाना जाता है, और लिहाजा मुझसे ज़्यादा वो लोग खुश होंगे जो मेरे माताजी और पिताजी की उम्र के हैं जब मैं हेमा मालिनी का जिक्र करता हूं। तो बड़ी सुप्रसिद्ध अभिनेत्री थी। भाजपा की टिकट पे वो तीसरी बार यहां से चुनाव लड़ रही हैं, और जो भाजपा समर्थक हैं उनका ये कहना है कि तीसरी बार ही हेमा मालिनी यहां से लगातार MP बनकर निकलकर सामने आएंगी। भाजपा समर्थक एक तरफ, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम जो मथुरा की लोकल जनता है उनका एक बार विश्वास जानने की कोशिश करें, उनका रुझान समझने की कोशिश करें, और उससे महत्वपूर्ण मथुरा की जनता जिस भी प्रतिनिधि को चुन रही है वो किन मुद्दों पे वोट डाल रही है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो ये पीपल्स पंचायत का एक और नया नवेला एपिसोड है। शाम ढल चुकी है, रात का वक्त होने को आया है, हरिनाम संकीर्तन चल रहा है, तो क्यों ना एक बार चुनावी सत्संग भी शुरू किया जाए। मेरे साथ फ्रेम में यहाँ कुछ ज्ञानी लोग मौजूद हैं जो लोकल हैं, सबसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा मिस्टर धर्मेंद्र। धर्मेंद्र साहब, आपका नाम क्या है सर? नयन कुमार। नयन कुमार जी। संदीप गोस्वामी। संदीप गोस्वामी जी। सर, सबसे पहले आप ये बताइए क्या रुझान है आपकी सीट से, कौन जीत के आ रहा है इस बार? यहाँ तो हेमा मालिनी, यहाँ तो बीजेपी का गढ़ रहा है, और क्योंकि टोटल जो यहाँ का जो मेजर जो पॉपुलेशन है वो पूरा हिंदू और हिंदू समर्थन है, और प्लस हमेशा बीजेपी जीतता रहता है। बीजेपी का यहाँ गढ़ है टोटल। यहाँ बहुत डिफिकल्ट है किसी और पार्टी यहाँ जीतने से। सापा तो यहाँ से कभी जीतती नहीं है, हाँ, वो तो कभी है नहीं इसका रिकॉर्ड, और कांग्रेस बहुत पहले के वो छोड़ चुका है। अब तो पूरी टोटल यहाँ बीजेपी का है। तो हेमा मालिनी से उम्मीद है। जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो ये कहते हैं कि जी हेमा मालिनी तो है ही नहीं मथुरा की, ब्रज में वो रही नहीं है, बाहर से लेके आए हैं। ये जो फीलिंग कराते ये यहाँ करें, तो टोटल भारत है, कहीं से भी तो कॉन्स्टिट्यूशन लव करता है, कहीं भी खड़ा हो जाओ, तो इसमें क्या समस्या है? यहाँ का है वहाँ का, इससे तो खाली एक नैरेटिव बनता है, इसमें कोई इंटरेस्ट ऐसे होता 10 साल से क्यों है यहाँ पर है। और लोग आज भी मतलब टोटली अगर देखेंगे मोदी योगी के समर्थन,
हाँ। आप चाहे कोई भी कर लो, ये मोदी योगी फैक्टर है जी देश में। हमारे देश में अभी बीजेपी का जो भी गढ़ है, कोई भी सांसद खड़े, मोदी योगी मेन फर्स्ट फैक्टर रहता है। उसके बाद लोकल सांसद का प्रत्याशी कौन है, कितनी अच्छा है, वो देखते हैं। तो थर्ड वो सेकंड हाँ। रीजन आ जाता है। मेन रीजन आता है मोदी योगी। ये बात भाई साहब ने बहुत अच्छी कही। मैं राजस्थान में था गए दिनों में, तो वहाँ पे भी ये देखने को मिला कि लोकल कैंडिडेट सेकेंडरी है, लेकिन पार्टी पहले है, हाँ पहले मोदी योगी है। सबसे पहले मोदी योगी। बीजेपी को हमें देखना है, हम हेमा मालिनी को नहीं देख रहे, अच्छा हम मोदी जी को देख रहे हैं। हाँ, मोदी जी किसी को भी लाके खड़ा करेंगे, वो यहाँ से बिल्कुल नहीं मतलब अगर हेमा मालिनी का टिकट हटा के किसी और कैंडिडेट को भी बिल्कुल पार्टी बिल्कुल टिकट निकलता। हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं, हम हेमा मालिनी को नहीं दे रहे। जी और ऐसा नहीं है हेमा मालिनी काम नहीं कर रही है, काफी काम करा उन्होंने जितना करा शायद और कोई करता भी नहीं। हाँ अभी जो रेलवे का पूरा चल रहा है, उन्हीं के एफर्ट्स से ये पूरा हो रहा है। ठीक है बाकी डेवलपमेंट आप खुद देखो, हम बोलेंगे तब नहीं मानोगे आप। जी आप आयो देखो, पूरा परिक्रमा मार्ग देखो, मथुरा देखो, इतना डेवलपमेंट इतना आसान नहीं था। और आगे काम भी करा है बहुत उन्होंने, सारी चीजें से। ग्राउंड लेवल पे काम करा है। जी आपकी क्या राय है सर इसमें? हेमा मालिनी जी हैं, हेमा मालिनी जी आएंगी। अच्छा एक चीज मैं सुनता हूँ लोग, हाँ फाइन है एकदम। फाइन है एकदम। हाँ तो ऐसा तो नहीं है कि लोग ये भी कहते हैं कि भाई सेलिब्रिटी रही हैं तो जाती नहीं है फील्ड पर, या लोगों से नहीं मिलती हैं, अपनी वोटर्स से मिलती हैं? बराबर जाती हैं, हाँ मैं पूछ रहा हूँ आप लोग समय समय पे बराबर जाती हैं। आती हैं? हाँ बिल्कुल जाती हैं, मिलती हैं, यहाँ पे रहती हैं, बाकायदा वहाँ पे ही मिलती हैं, ठीक है। सारी प्रॉब्लम सुनती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो उन्होंने अपना स्वयं का मकान भी लिया है और यहाँ काम हो रहा है, ऐसे नहीं कि अच्छा बहुत- मकान लिया है उन्होंने यहाँ हाँ, पे? यहाँ पर मकान लेकर तभी सांसद है पहले, वो पहले राधा कृष्ण भक्त तो है ही हाँ। हेमा मालिनी। और ठीक। यहाँ तो आज नहीं, बहुत साल मीरा का भी मूवी में वो काम कर चुकी है। जी और यहाँ से सांसद से पहले भी यहाँ मकान ले चुके हैं। यहाँ आते नृत्य करते, राधा का नृत्य तो वो हमेशा वो करते रहती है, हाँ, तो ब्रज से उनको लगाव है ही है। ठीक है। और ऊपर से तो यही जो फैक्टर है मोदी योगी का फैक्टर है। हाँ। और फिर यहाँ पे काम भी करते हैं, ऐसे नहीं कि देखो टोटली कोई भी इस कॉन्स्टिट्यूशन भारत में ऐसे नहीं कि काम कंप्लीट हो गया हो। जी काम तो हमेशा रहता है, प्रॉब्लम से रहता है, लेकिन प्रॉब्लम्स कैसे बाहर निकालना, इरेडिकेट करना है, वो तो करते हैं। ठीक है सर। जो आपके कैंडिडेट ने हेमा मालिनी ने काम किया उसमें मैं बात करूँगा, लेकिन पहले जो नेशनल परसेप्शन है पार्टी का, बीजेपी का, क्योंकि आप तीनों का समर्थन बीजेपी की तरफ है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आप लोगों के लिए? क्या राम मंदिर वो मुद्दा था, या आइडियोलॉजी जो हिंदुत्व को सपोर्ट करती है वो है, 370 का क्या सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए? सबसे बड़ा मुद्दा देखिए, बताऊँ आपको, ये आपको ही पता है या ये पता, हम किस तरफ जा रहे थे। हम्म, ठीक है, अभी 5 मिनट पहले मैंने आपसे एक बात करी कि राहुल गांधी जी आज गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं। 10 साल मनमोहन सिंह सो रहे थे, तब उन्हें याद नहीं आया कि पैसा मुझे बांटना है। आज आपको फंड्स दिख रहे हैं तो आपको याद आ रहा है हम बांटेंगे साहब। हम फीस क्यों देंगे, किस लिए देंगे? बीजेपी के मैनिफेस्टो में कहीं पे भी फीस की बात है, नहीं है। आपको सुविधाएं दे रहे हैं, फ्री आप राशन को छोड़ दें तो वो बेकार अलग। मत करो आदमी को, आप उसे बेकार कर दे रहे हो। क्यों उसे बेकार कर रहे हो भाई? कि महिलाओं को इतना देंगे, भाई उसको सक्षम बनाओ ना। आप उसे बेकार कर रहे हो, उसकी आने वाली जनरेशन को बेकार कर रहे हो, क्या सिखा रहे हो आप? और एक बात बताइए, जो ये मत करो आप। आज तक जितनी पॉलिटिकल पार्टी वो फ्रीबीज के बल पर ही चलते हैं। फ्रीबीज से कितने होगा? आप लाभार्थी का सिस्टम बना रहे, एक सिस्टम है कि आप उनको काम में लगा रहे हैं। आज एम्प्लॉयमेंट भी का रोजगार बोलते हैं, अभी देख ले कितनी रोजगार जब कांग्रेस सरकार छोड़ के गई थी, और अब जैसे खाली एक नैरेटिव सेट बना रहे हैं कि 11 करोड़ से EFO फंड्स था, अभी 27 करोड़ हो गया। स्टार्टअप सबसे ज्यादा और मोदी स्टार्टअप्स गवर्नमेंट बना रहे हैं, आप आपका खुद देखिए। रोड बन रहा है, इलेक्ट्रिक लाइन बन रहा है ट्रेन का। वही अब, सिस्टम है, सब कुछ क्या वही है, काम अब भी हो रहा है। रियल एस्टेट में 2014 से पहले 3 करोड़ एम्प्लॉयमेंट था, अभी 7 करोड़ है। तो ये कहाँ से जनरेट हो रहा है? बहुत सारी आपने स्टार्टअप का जिक्र किया, लेकिन इल्जाम लगातार ये लग रहा है कि भाई बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, तो टॉप पे है बेरोजगारी पिछले उनके 10 लिए साल के। बेरोजगारी बढ़ी है, किन के लिए? राहुल गांधी के लिए। वो अच्छा, बेरोजगार है, अखिलेश यादव बेरोजगार है, इन सबके लिए बेरोजगारी बढ़ी है, ये फैक्ट है। तो देश के युवा आपको लगता है कि उनको सही अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं? आपके सामने बिल्कुल। कुछ सीटें निकल के आप आ रही हैं। देखिए- हम तो एक बात जानते हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो 10 साल से मोदी जी आ रहे होते। ऐसा तो है नहीं, हम आपसे बात कर रहे हैं, हम भी घर पे जाके सोचते हैं कि नहीं साहब ये सही है या गलत है, ठीक बात। तभी आदमी वोट करता हाँ है। हाँ सिर्फ हल्ला मचाओ, मैं ढोल लेके खड़ा हो जाऊँ, उससे तो वोट नहीं मिलता। जी। आज मुझे पता है मेरे घर में मेरा बच्चा सिक्योर है, मुझे और क्या चाहिए? आप क्या काम करते हैं सर? जी मेरा काम तो कहीं है, रियल एस्टेट का भी है, डेयरी अच्छा। का भी काफी काम हाँ। है, पर हमें आज लगता है कि हम सेफ हैं, हमारे लिए ये बहुत अच्छा है। और मेन मुद्दा है सिक्योरिटी। देखिए यूपी में जो पहले सरकारों में तो सिक्योरिटी था, और अब अंतर देखिए कितनी सिक्योरिटी। आप कहाँ दंगा सुन रहे हो, भारत में ही देख ले बम कहाँ फूट रहे हैं। 2014 के पहले और 2014 के बाद का सिनेरियो देख लीजिए, आप खुद भी अनुभव करेंगे कि भारत में ऐसे कहाँ हो रहा है। टेररिज्म अगर कोई हो रहा भी है, छोटा मोटा छोटपोट हो रहा है, उसका तुरंत एक्शन होता है, ऐसे नहीं कि उसको छोड़ दिया गया। लोगों के मन में जो डर भय था, अब वो इतना नहीं। अब पहले योगी सरकार से पहले और अब का अंतर में देख कोई भी किसी से
चाहे किसी से बोले, और यहाँ का स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट ले लीजिए, न्यूज़पेपर से भी ले लीजिए, तो कहाँ है वो सब धीरे धीरे एक तरफ से लोगों को सिक्योर फील कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, ऐसे नहीं, काम भी हो रहा है। देश का अगर आज 5वां बड़ा अर्थव्यवस्था है दुनिया में, तो कोई तो कारण बन रहा है ना, ऐसे तो नहीं करा। आप IMF का रिपोर्ट देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक का, सारी तो GDP ग्रोथ रेट हमारा अच्छा दिखा रहे हैं। अच्छा, अब पेपर देखिए रेगुलर, तो आपको कहाँ किस तरह से दिख रहा है कि कम हो रहा है। ये तो विपक्ष को कुछ कहना है तो वो अभी हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा बहुत आया, जिसपे विपक्ष ने कहा कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, भारत के इतिहास में इससे बड़ा घोटाला नहीं किया है। हाँ। मैं आपको क्लियर करता हूँ, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड से आप मनी ट्रेस कर पा रहे, पहले जो फंडिंग होता, चुनाव बगैर फंडिंग बगैर पैसे का चुनाव हो सकता है? आप मुझे कौन सी पैसे के उसको हो जाए। और दूसरी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से आज आपको ट्रेस हो रहा है कि कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। और दूसरी, जो स्टेट बैंक ने कहा कि वो सीक्रेसी रखेगा, उसका तो फॉर्मूला से जो बनाया था पार्लियामेंट में, ये पास हुआ था, तब सबने सपोर्ट किए थे। उसको सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन पार्लियामेंट में सभी सपोर्ट किए, तो सभी इक्वली पनिशेबल है। अब ये नहीं कहते एक पॉलिटिकल पार्टी, जब सबने सपोर्ट किया तो सभी इक्वली, अगर पनिशेबल हो तो सभी पनिशेबल होना चाहिए। पनिशेबल अगर आप इस, और अगर नहीं, लेकिन मुद्दा ये है सर, आप ठीक कह रहे हैं कि बाकी पार्टीज ने भी चंदा लिया उससे, लेकिन अगर कोई चीज गलत है और सामने वाला गलत कर रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते ना कि क्योंकि वो भी गलत कर रहे हैं। नहीं, गलत की बात है। आप मुझे बताइए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं होता पहले से, अगर चुनाव जो फंडिंग होता, चुनाव बगैर फंडिंग का चुनाव कर सकते हैं आप? मुझे बताइए, आप पार्टी वर्कर्स चाहिए, आपको हेलीकॉप्टर चाहिए, यहाँ सब कुछ करना पड़ेगा, इस तो पैसा चाहिए। तो वो पहले क्या होता, ब्लैक मनी से होता था, पता भी नहीं चला। अब एटलीस्ट कम से कम सुप्रीम कोर्ट की नजर में तो यहाँ पैसा आ रहा है, चेक के माध्यम से, बैंक के माध्यम से तो आ रहा है, व्हाइट मनी तो है। और जो ईडी के वेपनाइजेशन का आरोप है कि भाई ईडी से डराया गया कंपनी को कि भाई आपको जो है रेट डलवा देंगे, पैसा दे दीजिए, इस पे क्या लगता है आपको? ईडी रेट मार रही है तो कुछ लेके आ रही है ना, हवा में तो मान नहीं रही है। सामने वाला कल्पित है और वो प्रूव भी कर रही है। ऐसा मुझे उठाया, आपको उठाया है क्या ईडी ने? जैसे इंडिया लाइंस ने भी कहा कि भाई अरविंद केजरीवाल को घर पे आप इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, ये बैठे, हम सब बैठे, हमें ईडी ने उठाया, हमें CBI ने परेशान करा, उन्हीं को क्यों कर रहे हैं सब? किसी ने नहीं किया, बताइए। जिन पे करप्शन का पैसा है, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम है करप्शन के थ्रू, केवल ईडी उन्हीं को आप। और एक बात सुनिए जी, आ रहा हूँ आपके पास भी। सर आप खड़े हैं, आप क्या नाम है आपका? नाम तो बताइए। हाँ, किसको आप जिताएंगे इस बार? बीजेपी को जिताएंगे। किस मुद्दे पे सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी मोदी बढ़िया काम कर रहा है। हाँ, मोदी जी को आप वोट डालेंगे। हाँ। और हेमा मालिनी ने कैसा काम किया आपके यहाँ से? बढ़िया काम कर रहा है भाई साहब, बढ़िया काम कर रहे हैं। यहाँ ज्यादातर लोग सब मुझे लग रहा है बीजेपी सपोर्टर्स हैं। अभी आप, मैं सिंपल से आपसे बात पूछ रहा हूँ, अब केरला का क्या हो रहा है? वो सुप्रीम कोर्ट गई है कि हमें फंड दिलाई है जी, और बांटो ना फ्री में। सुप्रीम कोर्ट से पूछ के बांटा था क्या फ्री में आपने? पैसा किसका है? आपका टैक्स का पैसा, मेरा टैक्स का पैसा, क्यों बांटे भाई फ्री में? केरल की कंडीशन फाइनेंशियली बिल्कुल डाउन है। अब सुप्रीम कोर्ट पे जाके मांग रही है, नहीं मांग रही है कि का ये जो ऑपरेशन एलिगेशन लिखता है, जब उनकी सरकार थी तब क्या वो यूटिलाइज नहीं करते थे? आप मुझे बताएं, जब जिसका भी सरकार है, अभी बंगाल में भी सरकार, उसकी पुलिस उसके अंडर, क्या वो अपने हिसाब से नहीं चलाती? कौन सी मुझे दिखाइए। वो भी गलत तो हर जगह, और वो भी गलत है। ईडी अगर ये पकड़ रहा है तो सरकार, ठीक है, सरकार के अंडर ईडी है, लेकिन जो पनिशमेंट किसके अंडर दे रहा है? कोर्ट तो दे रहा है ना, सरकार तो नहीं। मोदी तो जब कोर्ट दे रहा है, कोर्ट से तो वो करो ना, कोर्ट से फाइट करो। आप कोर्ट में ये करो, आप कोर्ट में ये करो कि भाई ये बीजेपी का भी आदमी, उसमें भी आप केस ठोको, तो वो भी कर सकते हैं। और हर स्टेट में आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा सकते हैं, तो जाए ना वहाँ पे। कोर्ट ने मना तो नहीं किया। प्रशांत भूषण जी गए ना, सुप्रीम कोर्ट ने दिया उन्हें मिला के कि आप हमें मत सिखाइए। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट बोल रहा है कि हमने भी देखा है कि बैलेट पेपर से क्या होता था। तो जाइए ना, कोर्ट खुला हुआ है। और अगर ईडी गलत कर रही है, कोई गलत कर रहा है, आप जाइए। अभी जब कोर्ट उनको वहाँ से कह रही है नहीं साहब बिल्कुल सही हुआ, ये बाहर नहीं आएंगे, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो एक आंख बंद करके एक में और इसमें एक छोटा सा ऐड करना। अच्छा से सब ऑपोजिशन का एलिगेशन है कि ईडी का और CBI का दुरुपयोग हो रहा है। अब सरकार के जो भी नियम बनता है, एक ग्रुप बन चुका है, प्रशांत भूषण से सभी वकील ग्रुप बनाया, हर चीज का विरोध करते हैं, तो वो पर क्यों क्वेश्चन नहीं होते? अगर ईडी का यूज कर, सरकारी एजेंसी का यूज करना कोई दुरुपयोग है, तो हर सरकारी निर्णय कोर्ट में चला जाता है।
हर सरकार जो भी निर्णय करता है तुरंत पहुंच जाते हैं कोर्ट में, हर चीज बने। तो फिर सरकार के बनाने के हम इलेक्शन जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है तो उनको मतलब ही नहीं है। तो आप नहीं, कोर्ट से लेकिन वो मतलब इसलिए भी जरूरी है ना कि मन मर्जी ना होने लगे मनमर्जी कि नहीं, भाई हर चीज आपको एक दायरे में हर सब- चीज में हाँ। देखिए कुछ लिमिट तक होता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बहुत जरूरी है, अपोजिशन बहुत जरूरी है और PIL भी जरूरी है, लेकिन उसका ये अर्थ नहीं कि हर सरकार के डिसीजन में आप कोर्ट में पास पहुंच जाओ। कुछ भी अपन सरकार फिर करने क्या है तो आप कह रहे हैं कि सरकार की भी अपनी ऑटोनॉमी होनी चाहिए हाँ कुछ बिल्कुल। फैसले, हाँ। और एक मेजोरिटी एक गवर्नमेंट जिसकी अपनी 2 साल से मेजोरिटी है। हाँ आप पार्लियामेंट्री पहले 30 इयर्स तक कोई मेजोरिटी नहीं था। हाँ अब 30 इयर्स बाद 2 सरकार जो मेजोरिटी उसको भी आप करने नहीं दोगे तो फिर क्या ठीक मतलब है। एक सवाल मैं और करूंगा आप लोगों से, फिर आगे जाऊंगा। थोड़ा विवादित सवाल है। सवाल ये है कि हम जिस डिस्ट्रिक्ट में अभी मथुरा में जन्मभूमि मंदिर है उसको लेके शुरुआत से विवाद रहा है। बीजेपी के जो समर्थक हैं वो नारा भी लगाते हैं कि भाई अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब इसमें जो अपोजिशन के लोग हैं या जो इस्लाम धर्म से आने वाले लोग हैं या जो नॉन वेज सेवन करते हैं उनका ये आरोप है कि भाई आप जा करके नॉन वेज की दुकानें बंद कराते हैं। बीजेपी के कुछ नेताओं की ऐसी वीडियो सामने आई कई बार। तो आप उस सौहार्द को किस नजरिए से देखते हैं? देखो क्या है कि मतलब नॉन वेज तीर्थ स्थानों में तो नॉनवेज तो बंद होना कोई बहुत ठीक बड़ी बात। नहीं, ये तो बंद ठीक हो है। सकता है। तीर्थ हाँ। स्थान में आप दुनिया के लोग यहाँ तीर्थ के लिए आते हैं और फिर आप नॉनवेज खा रहे हो और फिर तीर्थ का क्या एक हाँ जो एक सात्विक चीज होना चाहिए गुण वो तो रहना चाहिए तीर्थ में। और तीसरी बात है कि जहाँ पे हमारे देश से देखिए हिंदू धर्म के ये प्रबल, भारत चाहे पाकिस्तान बांग्लादेश डिवाइड भी हो गया, ये पूरे भारत ही तो है। हाँ भारत तो सनातनी धर्म है, आप कहीं तो विवाद नहीं करते। और अपनी जो तीर्थ है जो कम से कम जो भारत में अगर उसमें अगर कुछ अगर रिलीजियस सेंटिमेंट्स लेकर कुछ डिसीजंस अगर लिए जाते हैं तो उसमें क्या अपराध है? अब बाकी चीज में मना थोड़ी कर रहे हैं कि बाकी देश में जहाँ भी खाओ जो कुछ खाओ। नहीं, मैं वही जान रहा हूँ जैसे एज ए वोटर ऑफ बीजेपी क्या आपके माइंड में ये एक बीजेपी ये वाला ने सबकॉन्शियस है कि यार अगर सरकार बनती है तो ये फैसला भी हो आने वाले कुछ दिनों में? वो तो वेट कर रहे जी। हैं, मथुरा का भी वेट कर रहे हैं, काशी का भी वेट कर रहे हैं, हाँ हर हिंदू वेट कर रहा है। आप वेट नहीं कर रहे, आप बताइए। और दूसरी क्या आज आपको खुशी नहीं मिली? आज जो वहाँ पे हुआ है अयोध्या में, सब खुश है ना? नहीं, मुझे तो सर मस्जिद बनने से भी उतनी खुशी मिली है। आप और तो उससे भी सुनिए हमने मैं- मस्जिद के लिए तो कुछ बोला ही नहीं, हाँ। हम तो अपनी चीज मांग रहे ठीक हैं। बात है आपकी, ठीक बात। हमने आपसे ये थोड़ी कहा कि मुझे आपके घर पे कब्जा चाहिए। हाँ मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ साहब मेरा घर खाली कर दो। मैंने आपसे ये नहीं बोला कि मुझे आपके घर पे कब्जा चाहिए, आप मेरा घर इसमें खाली एक कर छोटा सा दो। ऐड करना चाहता हूँ। ठीक जो भी आपको लगता है जो भी टेम्पल का और फिर देखिए हाँ मंदिर जो है हिंदुओं का ही मंदिर था। कृष्ण जन्मभूमि। हाँ, मुगलों ने आकर के उस पे कब्जा कर दिया। वो तो खैर मामला वैसे भी कोर्ट में जाएगा, बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के वो हो ही नहीं एक सकता। बार जन्मभूमि भी ऐसे तो दे नहीं गया। जी आप एक बात साइंटिफिकली हर तरह से उसको प्रूव करके दिया ये नहीं साहब, ठीक, इट वाज अ हिंदू टेंपल। कोई भी चीज जहाँ कंट्रोवर्सी लगता है कि हिंदू मुसलमान है, आप सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के अभी भी कोर्ट के माध्यम चलो आर्कलेस सर्वे ऑफ इंडिया है, उसमें पूरा ट्रेस आउट हो सकता है, कार्बन डेटिंग हो सकता है, सब कुछ हो सकता है जिससे पता चल सकता है ये किसका है। नहीं फिर एंड में वो कहते हैं हम और सही एक मान चीज रहे हैं। जिसका है उसको Problem ये अधिकार भी है नहीं। ना। अगर वो अंग्रेजी अगर ये कह देते हैं कि जब भारत गुलाम था तो ये कह देते भाई तुमको स्वतंत्र लड़ाई का अनुमति नहीं है, तो ये क्या संभव था? ये क्या पॉसिबल है? तो उसी तरह अगर हमें वापस अपना मिला है, स्वतंत्र मिला है और हमारे जो कंट्रोवर्शियल साइट्स है जो भी मंदिर है अगर उसको तोड़ा गया, आप आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया से प्रूव करके दिखा दो कोर्ट में, कोर्ट अपने डिसीजन नहीं वो बिल्कुल सही। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए कोर्ट में मैटर गया, जो कोर्ट ने कहा वो तो सर्व माने, उसमें कोई सबको मानना बहस पड़ेगा। का हम तो ready कोर्ट- बिल्कुल सही बात हाँ। है। लेकिन कई बार ये होता है कि जैसे मान लीजिए मामला कोर्ट में है तो उस चीज़ को लेके गली मोहल्लों में बहस होती है लोगों के बीच में कि ऐसा होना चाहिए। उसमें बहुत बार ये देखने को मिलता है कि जो आपसी सौहार्द है मुस्लिम और हिंदू लोगों के बीच में वो कई बार बिगड़ता है। उसको लेके क्या आप लोग थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेने की कोशिश वो करते हैं? इंडिपेंडेंस के समय जब भारत को स्वतंत्र मिला तभी हमारे सारे नेता जो थे उस समय ये सोचना दूर से सोचना चाहिए था। ये हिंदू मुस्लिम तो कबीर जी भी साथ एक साथ लेके नहीं पाए। जब कबीर जी जब थे जीवित थे तब हिंदू मुस्लिम साथ में, जब वो मर गए तो दोनों आपस में लड़ाई के हो गए। तो हिंदू मुसलमान में थोड़ा बहुत तो हमेशा रहता है, दो भाई रहेंगे तो लड़ाई तो होगा। अपने उनका एक अंडरस्टैंडिंग है, हमारे का अंडरस्टैंडिंग है हाँ। और दोनों कभी भी साथ जुड़ेंगे नहीं। हाँ। वो अपना चीज प्रूव करना चाहेंगे, हम अपना ठीक। प्रूव करेंगे। तो इसके लिए कोर्ट और ये अब देखो लोगों में ओपिनियन होगा, लोगों में थोड़ा बहुत अंतर क्लैशेस हाँ। होता है, लेकिन अब अंतर ये कि देखो जब से योगी सरकार है इतनी वो दंगा में नहीं कन्वर्ट होता है। अगर क्लैश भी हो गया हाँ पर मेरे में विचारधारा में अलग हो कोई अलग बात नहीं, एक राष्ट्र में विचारधारा तो अलग तो होगा, लेकिन जो क्लैश से डरते हैं क्योंकि योगी सरकार दोनों को दंड दे सकता है, इसी डर से क्या कोई अभी उतनी दंगा नहीं हो रहा। यही सबसे बड़ा फैक्टर है जिसको सिक्योरिटी पर है। ठीक। और ओपिनियन तो होता ही अलग कानून अलग। व्यवस्था वहाँ पे चेहरा देख के या धर्म देख के नहीं हाँ। चलाते हो।
तो अगर आपने- कानून का जो हाँ, सुदृढ़ हुआ है वो भी बस। एक मुद्दा है आप ऐसा लोगों के नहीं लिए है कि कि भाई- मैं हिंदू हूँ हाँ। तो मेरे लिए कानून अलग है, वो मोमडन जी। है या मुसलमान है उनके लिए अलग है। नहीं साहब, अगर मैंने भी गलत किया तो मेरे लिए भी सेम वैसे इम्प्लीमेंट करेंगे जैसे उसके लिए करते हैं। तो ये डर होना जरूरी चलिए है। ठीक है, मैं और लोगों का ओपिनियन लेता हूँ यहाँ पे भाई क्या नाम है आपका? क्या इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं दीपक सरकार? मोदी सरकार बना रहे हैं। क्या काम करते हैं आप दीपक भाई? सिक्योरिटी गार्ड। किधर सिक्योरिटी गार्ड? तो आप लोकल हैं, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, क्यों आप मोदी सरकार को इस बार सपोर्ट करते हैं? बढ़िया कर रही है, हाँ, जैसे कोई मुद्दा एक आप जिसको कोई मुद्दा नहीं है, ये तो विपक्ष कहता फिर भी रहता है। कोई जिस पे आप सपोर्ट कर रहे हैं कि यार भाजपा ने ये काम अच्छा किया, सरकार। नहीं, ये तो कोई बात नहीं। चलिए और लोगों से बात करेंगे और थोड़ी सी राय समझने की कोशिश करेंगे। और जो एंटीसिपेशन है, जो पहले भी शुरुआत से रहा है कि जब बीजेपी के समर्थन में आपको लोग देखने को मिलेंगे तो जो नेशनल परसेप्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, नरेंद्र मोदी जी का हो या फिर अमित शाह जी का या योगी जी का सम एक्सटेंट, वो रोल प्ले में अपने आप आ जाता है। कुछ लोग यहाँ मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? नाम हाँ, कॉन्टो राजूगर। कहाँ से हैं आप? कलकत्ता से हैं। यहाँ क्या काम करते हैं? सेटिंग का काम करते हैं। किसका? सेटिंग का काम। तो कितना टाइम हो गया इधर आपको? 22 साल हो गए। 22 साल हो गए हैं। तो अब तो यहीं के हो गए हैं फिर आप 22 साल में। तो किसकी सरकार बनेगी इस बार? अरे आप किसकी चाहते हैं? आपकी क्या इच्छा है? किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, नहीं सब अच्छा है, पर बताइए तो सही किसको आप सपोर्ट करें? हाँ, नहीं बताना चाह रहे हैं। हाँ, तेरा कलकत्ता नहीं है तो यहाँ पे तुझे मार देगा। कोई नहीं मारेगा। मारेगा क्यों? अरे कैसी बात कर दी आपने। आप अच्छा छोड़िए, आप ये मत बताइए कि किसको वोट डालेंगे किसको नहीं। आप ये बताइए कि जैसे आपसे आज पूछा जाए कि यार सबसे बड़ी समस्या क्या है देश में, तो क्या होगी? अरे वो पार्टी का क्या लेन देन है, पार्टी से कोई मतलब नहीं यार। मैं बैठ जाऊं इस पर? जिसका इच्छा होगा उसको दें यार। हाँ, नहीं तो आप मत बताइए किसको सपोर्ट कर रहे हैं, पर मुद्दा बताइए सबसे बड़ा क्या लगता है। जैसे आपकी समझ से क्या मुद्दा है इसमें? बीजेपी का देता है। बीजेपी को आप लोग करते हैं। हाँ। तो ऐसे शर्मा के क्यों बोल रहे हैं आप? ये दबाव में है क्या? डरे हुए हैं? हाँ। नहीं, दबाव में क्या है। हाँ, क्या मुद्दा लगता है आपको सबसे बड़ा? जैसे मैं उन लोगों से अभी बात कर रहा था तो उन्होंने बोला कि जी जो राम मंदिर की बात है या नेशनल सिक्योरिटी की बात है, उस वजह से हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, इतना नहीं पता मैं कौन सी जीतेगा, कोई नहीं हारेगा। हाँ, पार्टी का ये बोल नहीं सकता। इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, नहीं, ये रखता नहीं मैंने। नहीं रखते हैं। परिवार कहाँ रहता है आपका? सब कोलकाता। सब कलकत्ता में। आपकी वोट भी वहीं की है? हाँ, सब तो वोट डालने तो जाएंगे, लेकिन हाँ जाएंगे। वोट डाल के आइएगा। चलिए और अंकल जी से बात। क्या नाम है अंकल जी आपका? हमारा हाँ, रामकिशन राय। कलकत्ता से ही आए हैं आप भी क्या? साथ ही में आए हैं। किस बार सरकार बनाएंगे इस बार? इस बार देखो भैया, जो काम करके आ रहा है, जो अच्छा हो रहा है, उसका ही काम होना चाहिए। हम तो चाहे यूपी में बीजेपी आना चाहिए, क्योंकि बीजेपी जो यूपी में जो किया है अच्छा किया है। अच्छा काम किया है आप। हाँ। जैसे यहाँ पे कितना टाइम से रह रहे हो आप? हमारा हो गया 22 साल ऐसा हो गया। तो यहाँ पे तो हेमा मालिनी है 10 साल से पिछले ना, हाँ, जो एमपी है यहाँ पे। तो कैसा काम किया उन्होंने? हेमली हो चाहे धर्मेंद्र हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा जो मेन है वो तो योगी है। अच्छा। योगी चलाएगा जब भी तो चलाएंगे। तो योगी जी की वजह से आप वोट डालेंगे मतलब? हाँ, मतलब बीजेपी को मतलब वही तो हो रहा है ना, जो हाँ। हेमली वो भी बीजेपी है, हाँ। जो जोगी है वो भी बीजेपी है। तो अब हम चाहते हैं भाई बीजेपी सरकार नहीं, यहाँ पे लेकिन आए। जैसे हेमा मालिनी आपके जो है लोकसभा सीट की सांसद बनेंगी हाँ, अगर जीतती है बीजेपी, तो योगी तो मुख्यमंत्री है राज्य हाँ, के। वो तो मुख्यमंत्री है। पर योगी जी पे ऊपर भरोसा करके आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, हाँ। आप क्या काम करते हैं? हाँ, वही एक ही काम करता हूँ हम लोग। तो आप लोगों की जो आय है, जो इनकम है, वो बढ़ी कुछ 10 साल में, पिछले 10 साल में? हाँ, कुछ भारी है। मतलब कितनी बड़ी? क्या वो तो हमारा करीब से भारी है। हाँ, मतलब हम तो ठेकेदार के अंदर में काम करते हैं। हाँ, ठेकेदार और ठेकेदार के अंदर में काम करता है। ठीक है। वो जैसे रेट लेता है ना, उस हिसाब से हम लोग को भी बढ़ता है। ऐसे ही। तो कुछ बढ़ी हुई आय ऐसा था कि भाई पहले 10 साल पहले 5,000 रुपये कमाते थे, अब 7,000 10,000 नहीं, ऐसा आप नहीं, आप तो कुछ बढ़ा है। बढ़ गया है? ठीक ठाक बढ़ा है। और महंगाई? महंगाई तो वो तो भाई देखो, महंगाई के बारे में मैं क्या बोलूं। महंगाई तो है ही है। हाँ। अभी जैसे सरकार चला रहा है, हाँ, अभी उसका हिसाब से महंगाई है कि घाटा है, वो तो दुनिया। और मेरे लिए तो महंगाई नहीं है। महंगाई सबके लिए है, अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे कुछ हो, सबके लिए तो महंगाई है। महंगाई तो हमारे लिए तो नहीं है, सबके लिए महंगाई है। जैसे चल रहा है ऐसे चलना पड़ता है। हाँ। नहीं, पर अगर जैसे कांग्रेस कह रही है कि हम आएंगे तो महंगाई कम कर देंगे। ये तो देखो, उतना दूर में जा नहीं चाह रहा। हाँ। मैं
संक्षिप्त में मैं बोलना हाँ। चाहता है, कौन आएगा कौन क्या करेगा वो तो दूसरा वाली बात है। ठीक है, अभी जो चल रहा है तो ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है, इसलिए आप भाजपा की सरकार चाहते हैं। जी, चलिए इन भाई साहब से बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? आप थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ जी, किसकी सरकार है इस बार आप बताएं? बीजेपी की। कोई खास मुद्दा जिस पे आप? खास मुद्दा क्या, हर चीज में वो है, गुंडागर्दी योगी सरकार ने खत्म कर दिया है। हाँ, और जो है जितना भी मुद्दा है, मतलब अटका हुआ मुद्दा, जितना पिछला मुद्दा, मंदिरों का मुद्दा, ये मुद्दा, हाँ। वो मुद्दा, सारे मुद्दा सॉल्व किया है। हाँ, हमारे हिंदू के लिए बहुत गर्व की बात है। हाँ। अब जैसे जो कांग्रेस है, राहुल गांधी है, अरविंद केजरीवाल, ये लोग सब बोलते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ा दी है बीजेपी ने। क्या लगता है आपको? कैसे महंगाई बढ़ गई? आप ये बताइए, मैं अपनी जमाने की बात कर रहा हूँ। हाँ। मैं 60 रुपये में मजदूरी किया हूँ, 50 पैसा किलो आटा था, ठीक। तो 4 रुपये में कितना है? 8 किलो आटा आता था। हाँ, आज मैं 550 रुपया मजदूरी, जो आम मजदूरी चल रहा है, 500 मान के चलिए, दिहाड़ी जो उधर। हाँ, हाँ, 32 रुपये किलो आटा है। आप ये बताइए कितना किलो आटा आया 500 रुपये में? हाँ। तो आप कह रहे हैं उतना ही चल रहा है सेम उतना बराबर। कैसे चल रहा है? आप सस्ता है, महंगाई नहीं है, हम्म। इस समय सस्ता है, उस नहीं, समय पर महंगाई आटे का रेट और रुपया रेट तो एक साथ तो नहीं बढ़ेगा, वो तो थोड़ा अंदर नहीं आएगा। नहीं, जब मैं मजदूर आदमी हूँ, हाँ, मजदूर आदमी है, मैं 4 रुपये मजदूरी करता था, ठीक है। तो 8 किलो आटा आता था, हाँ। 50 पैसा किलो आटा था। हाँ, आज 500 रुपया कमाता हूँ, 32 रुपया किलो आटा है, तो कितना हो गया? लगभग 15 किलो आटा इसमें 15 आता है। किलो आटा। तो वो महंगा था कि ये महंगा है? हम्म। ये सस्ता है। ये वो नया महंगा था। एनालॉजी, ये बहुत इंटरेस्टिंग एनालॉजी आपने दिया आटे का जो। हाँ, तो वो महंगा था, ये सस्ता है। आजकल तो 15 बड़ी किलो नहीं है महंगाई इसके अंदर ना। हाँ, वही मजदूरी जो है, मैं 8 किलो आटा लेके घर में घुसता था, आज 15 किलो लेके घुस रहे हैं। हाँ, तो ये सस्ता है कि वो सस्ता है? ठीक बात। ये सस्ता है, इस समय जो है सस्ता है। भाई हमारी मजदूरी बढ़ी है ना, तो फिर तो ये लोग सब फिर विपक्ष वाले क्यों बार बार बोलते रहते हैं कि विपक्ष महंगाई वाले- हो गई, नहीं, महंगाई तो हो गई? विपक्ष वाले का तो काम ही है वो, उल्टी सीधी बकना हो, ये करना। अब ये बताइए, कांग्रेस के जमाने में कितनी पब्लिक थी यहाँ पे? कितने को रोजगार मिला उस समय? कितना जमीन खाली था? बेरोजगारी लगता है आपको बढ़ी है? बिल्कुल बढ़ी है, रोजगार बढ़ी है। रोजगार बढ़ा है आप कह रहे हो? हाँ, मतलब ज्यादा लोगों को नौकरी मिली है ऐसे? जी मिली है। उसमें क्या, कांग्रेस के जमाने में 80 करोड़ जनसंख्या थी, हाँ। तो 80 करोड़ में कितने को जो है नौकरी मिला है? इस समय जनसंख्या देखिए ना, उसका डबल से भी ज्यादा हो चुका है। अभी जैसे कुछ लोग कहते हैं कि पिछले 11-12 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत में इस टाइम। नहीं जी नहीं, गलत बात है। नहीं लगता है हाँ, आपको? ना, हाँ। हमें नहीं लगता है। तो आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार, और हेमा मालिनी ने कैसा काम किया हेमा आपके मालिनी यहाँ? का काम थोड़ा स्लो है, लेकिन अच्छा। योगी सरकार का काम बहुत तेजी से चल रहा है। हाँ। ठीक है, हाँ। ये मतलब अगर ये स्लो भी होगा तो इसको धक्का देकर आगे ले जाएंगे। तो आप मेन जो है योगी जी और मोदी जी की वजह से जी, भाजपा जी, को जी। सपोर्ट कर रहे हैं। आपका क्या नाम है बताइए? अनिता, अनीता जी, किसकी सरकार बनाएंगी आप इधर? हम तो मोदी सरकार। मोदी सरकार। क्यों मोदी सरकार का मोदी समर्थन? तो भाई बहुत कुछ परसेंट दिया है, हाँ। बहुत कुछ दिया है। क्यों नहीं दिया बताओ? बत्ती नहीं दे, गांव में बत्ती दिया, पानी दिया, वो मकान दे रहा है, क्या नहीं दिया बताओ? मकान मिला आपको? मुझे नहीं मिला, हाँ। और भाई को लोगों को तो आपके मिला है। जानकारों को मकान मिला? हाँ। यहाँ तो हमारा नहीं, हम तो उत्तराखंड के हैं। अच्छा। वहाँ तो मिला है, वहाँ तो- क्यों यहाँ पे भी मिल रहा है 2.5 लाख रुपए? यहाँ तो मिल रहा है। तो आप लोग इधर कितने साल से रह रहे हैं? ये 13 साल 13 साल से इधर रह रहे हैं आप। तो आपने विकास देखा कुछ यहाँ पे? 13 साल में विकास हुआ हाँ, है? बहुत कुछ हुआ है। हाँ ऐसा बात तो नहीं है, हुआ है। जी। तो इसलिए मोदी सरकार को आप इस बार समर्थन दें। ऐसा नहीं है, देखो जो काम करेगा उसको तो देंगे ना। जो कि मोदी सरकार, जैसे वो तो चाय वाला था ना, चाय वाला तो छोड़ सकता है, क्यों तो वो गाय वाला नहीं छोड़ेगा। ये अच्छा। सोचो, हाँ। हाँ। किसे नहीं छोड़ेंगे? तो ये जो आप वो करेगा ना, जो गलत काम करेगा, जो वो गाय वाला नहीं छोड़ेगा, योगी वाला तो छोड़ देगा, वो चाय वाला। हाँ, गाय वाला नहीं छोड़ेगा। ना। तो गाय वाला कौन है इसमें? योगी है, योगी जी गाय वाला और मोदी जी चाय वाला। चाय वाला। वाह, क्या बात है अनिता जी। चलिए, बहुत अच्छा। यहाँ पे भाई साहब बैठे हैं। आप बात ही नहीं करें, आप वहाँ से उठ करके इधर चले आए, अब यहाँ से वहाँ चले जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार है। सुरेश भाई, क्या काम करते हो आप? मैं तो विश्व का संविधान बना रहा हूँ। विश्व का संविधान बना रहे हैं? बाप रे, क्या बात कर दी आपने। हाँ, क्या बना रहे हैं संविधान में? ये जो भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, हाँ। ये इसको जो है तो हमारे जो पूर्वजों ने बनाया है,
हाँ। उसके लिए ये संविधान जो है सनातन धर्म से जोड़ा जाएगा। ये भीमराव अम्बेडकर के संविधान से और जो है टाइटल दिया जाएगा। इसके लिए मैं जो है नया माता रानी आदिशक्ति के द्वारा नहीं मैं समझा नहीं। एक संविधान भीमराव अम्बेडकर साहब बना के गए थे, है ना, वो देश का संविधान है। हाँ। अब आप ये नया संविधान बना रहे हैं, ये ये नया किसके लिए बना रहे हैं आप? ये जो है सनातन धर्म के लिए। सनातन धर्म के लिए आप संविधान बना रहे हाँ, हैं? माँ आदिशक्ति चंडी मैया के आदेशानुसार अच्छा। ये जो है तो भीमराव अम्बेडकर ने भारत का अपने देश का बनाया था। हाँ। और मैं ये माता रानी के आदेशानुसार ये पूरे विश्व का संविधान बन रहा है। तो विश्व में किस किस को मानना पड़ेगा अब इसको? इसमें पंचदेव की पूजा होगी। अच्छा। जैसे श्रीमन नारायण, फिर इसके बाद गणेश, अरे वाह। और जो है आदि शक्ति, और जो है तो सब पार्वती शंकर जी, ये पंचदेव की पूजा हो। तो इसको सुरेश भाई लागू कैसे करवाएंगे आप? ये मतलब क्या आदि- प्लान क्या है? मतलब इसका प्लान ये है कि आदि शक्ति का जो है प्रगटाय होने वाला है। आदि शक्ति का क्या होने वाला है? प्रगटाय होने वाला है। जन्म अवतार लेने वाली है हाँ, आदि अवतार शक्ति। लेने अच्छा वाली। अच्छा। इसलिए ये जो है नया संविधान आप जो क्या है, काम क्या करते हैं? काम तो मजदूरी का काम करता हूँ बस। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं तो पन्ना जिला अजयगढ़ तहसील का रहने वाला तो हूँ। यहाँ कितना टाइम हो गया? यहाँ तो मुझे 2 साल हो गए। तो मजदूरी का काम हाँ, करते हैं मजदूरी का काम यही कथा सुनना और संविधान लिखाना। साथ साथ ये भी लिख हाँ, लेते हैं। तो साथ अभी कितना साथ लिख लिए हैं इसको आप? इसमें लिख लिए हैं। अब एक तो मैंने लिखा भी है। जैसे जैसे भारत के संविधान में आर्टिकल वगैरह होते हैं, है ना? हाँ। भारत का संविधान मालूम है ना हाँ, आपको? भारत का संविधान मालूम है। उसमें जो है इसमें तो कुछ मालूम है आपको कितने आर्टिकल भारत के हाँ, संविधान में? 395 है। हाँ। तो तो ऐसे ही इसमें भी आर्टिकल होंगे? हाँ, इसमें भी मैंने लिखा भी है थोड़ा सा, ऐसा अरे वाह। नहीं है। जैसे देख रहे हैं आप? क्या लगता है आपको? अम्बेडकर संविधान जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार पूरे विश्व का सनातन धर्म संविधान। तो ये आप जो लिखते हैं ये हाँ। कैसे आपके मतलब दिमाग में कैसे आता है? ये कथा सुन के और संविधान से लेता हूँ, अपने संविधान से लेता हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ। लेकिन ये हमें मर्यादित चाहिए। राम जी ने मर्यादा स्थापित किया है। हाँ। यानी पूरा आदमी जो है तो राम का मर्यादा करे, वाह। राम से तो चले। ये तो फिर आप मोदी जी को बोलिए, वही लागू कराएंगे। हाँ, बोल वही। दीजिए। अब जो पहुंचा दिया मोदी जी के पास, हाँ, पहुंचा दिए हैं उनके पास? बाइंडर पहुंच गया, कॉपी भिजवा दी हाँ, है? कॉपी भिजवा दी। हाँ। हाँ। और मैं भी गया था। गए थे? लेकिन हाँ, भेंट नहीं हो पाई थी। मिले नहीं मोदी हाँ, जी? मिले नहीं। दिल्ली गए तो पर्ची अर्ची भी बनी थी। अच्छा। ऐसा नहीं, भोपाल तो हो आया। मामा जी से बात, शिवराज सिंह जी मिल ही आए हैं हाँ, शिवराज वो आए। जी से। हाँ। बहुत बढ़िया जी। चलिए सुरेश भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपके संविधान के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। देख क्या लग रहा है इनके संविधान के बारे में आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? पवन, पवन भाई, किसकी सरकार बनाओगे इस बार? इस टाइम देखो जी वही है, हमारा तो एक ही पहचान है, शकल एक ही है, योगी जी। योगी जी। भाजपा को वोट। भाजपा। क्या काम करते हो आप लोग? मैं तो भाई ड्राइवरिंग करता हूँ। ड्राइवरिंग करते हो? मतलब गाड़ी वगैरह चलाते हो या रिक्शा वगैरह चलाते हो? गाड़ी गाड़ी चलाते हो। यूपी के ही हो रहने वाले? यूपी के मथुरा के? वृंदावन की। वृंदावन की, मथुरा जिले में ही आप। तो किस मुद्दे पे आप सपोर्ट कर रहे हो बीजेपी को? भाई बीजेपी एक तो जैसे कि माफिया लोग हैं, हाँ। तो ये तो गुंडागर्दी तो बहुत कम हो गई। हाँ। लेकिन एक चीज़ गलत हुई है। क्या? जैसे कि सरसों का तेल है, हाँ। इतना महंगा कर दिया, 95 या कितना, 95 है ना, तो इतना महंगा कर दिया कि अब देखो गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? महंगाई तो हो गई है। महंगाई तो बहुत हो गई है, लेकिन वो मना कर रहे थे अभी, अंकल जी कह रहे हैं, वो देखो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जैसे कि अब GST वगैरह है, इसमें तो देखो हर चीज महंगाई हो गई है इसमें तो। हाँ। अब जो बताइए कि गरीब आदमी सरसों का तेल भी कहाँ से खाएगा? आटा देख लो 35 रुपए कर दिया है। हाँ। और बताओ। पर फिर भी वोट आप कह रहे हैं कि मैं अब बीजेपी? देखो ये तो चेहरा तो 2 चेहरे ही बने हुए हैं। हाँ। अपने यूपी में सिर्फ 2 चेहरे हैं, जैसे कि एक तो PM मोदी हो गई और CM में हमारे नहीं, वो तो बात आपकी सही है, वो ठीक बात है, लेकिन महंगाई भी तो एक मुद्दा है कि वो। अब जैसे कि देखो जी महंगाई के लिए तो हम सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं उनको। हाँ। हाँ, और जैसे कि अब ये गुंडागर्दी है, ये लड़कीबाजी है, इनको इन्होंने बहुत कम कर दिया है, बिल्कुल जो मान लो कि ना के बराबर कर दिया है। इसलिए फिर आप सपोर्ट हाँ, कर रहे हैं। हम तो आपको इसलिए लगा है कि महंगाई बाद में थोड़ा देख अब देखो लेंगे? जी महंगाई तो ये है कि जैसे कि अब उन्होंने इस चीज़ पे महंगाई कर दी। हाँ। अब जैसे मैं ड्राइविंग करता हूँ तो अब है ना, मैं भी तो अपने पैसे बढ़वाऊंगा ना अपनी सैलरी आपकी में। कुछ बड़ी आय वगैरह हाँ, पिछले? मेरी बड़ी पहले थे मेरे 12,000, अब 15,000 हो गए तनख्वाह पे आप काम करते हैं महीने की 15,000? मंथली के। तो आपको पवन भाई 15,000 में गुजारा हो जाता है गुजारा सही से? करना पड़ता है। हाँ। अब जो बताइए गुजारा 15,000 में आप कर लोगे? नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल पड़ जाता है। अब जैसे कि अभी तो हम 2 हैं,
फिर आगे आप 4 भी शादीशुदा होंगे। हैं अभी? हाँ, अभी तो आपकी शादीशुदा पत्नी अभी है? होंगे। हाँ अभी है। हाँ, बधाई हो आपको शादी के लिए, एंजॉय करिए आप। चलिए, तो ये मथुरा के लोग हैं जिनके अपने अपने मत हैं कि क्यों वो लोग भाजपा को समर्थन दे रहे हैं। मेरे ख्याल में ज़्यादातर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो इस पीपल्स पंचायत के एपिसोड में जो ओपिनियन था वो प्रो बीजेपी था, और जो मिजाज है मथुरा का, कम से कम जिन लोगों से हमने 15-20 लोगों से बात करी, उनका प्रो बीजेपी देखने को मिला, और उनके अपने रीजंस हैं। अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट करें कि मैं ब्रेक डाउन करूँ, तो सबसे बड़ा ब्रेक डाउन ये होगा कि बीजेपी को समर्थन देने वाले लोग नेशनल परसेप्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, नेशनल परसेप्शन ऑफ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ, इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और जो विकास के मुद्दे हैं, चाहे फिर नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा हो, जो मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट है उसका मुद्दा हो, उसको थोड़ी सी तवज्जो दी जा रही है। महंगाई मान रहे हैं लोग हैं, एक अंकल जी ने अलग एनालॉजी दी, वो उनकी सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, सबका अपना ब्रेकडाउन है, उसको ज़्यादा हम लोग चेंज करने की कोशिश नहीं करते हैं एज ए मीडिया पर्सन। लेकिन यहाँ पर फिलहाल मथुरा की जो पीपल्स पंचायत का क्रक्स है वो ये है कि मथुरा का मिजाज इस वक्त प्रो बीजेपी दिखाई दे रहा है। हेमा मालिनी अभी तक जितने लोगों से हमने बात करी उसके मुताबिक तीसरी बार मथुरा की एमपी बनकर सामने आ सकती हैं। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा। कंधे पर सवालों का बस्ता टांग कर 5 साल के लंबे वक्त को वादों की कसौटी पे नापने, बोलने की उत्सुकता से ज्यादा सुनने की जिज्ञासा लेकर आपकी कहानी को हजारों लोगों तक पर्दे के उस पार पहुंचाने, अपने देश को थोड़ा और बेहतर जानने, मोजो स्टोरी निकला है एक लंबे सफर पर, विश्व की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे बड़े लोकसभा चुनाव को कवर करने के लिए। तो जुड़िए हमारे साथ, लिखिए कमेंट बॉक्स में और बताइए हमें कि कौन से नेताजी को कैमरे पर बुलाकर उनसे 5 सालों का हिसाब मांगा जाए, कौन से शहर में जाकर अपने देश की सभ्यता को थोड़ा और बेहतर जाना जाए। शुरुआत होगी राजस्थान से। मैं मोजो स्टोरी की तरफ से आप सभी को आमंत्रित कर रहा हूँ मोजो स्टोरी की इस खास इलेक्शन कवरेज में, लोकसभा चुनाव साल 2024।